बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सेहत के मौजू पर कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि उसके मामू अपने गांव के बड़े मशहूर और कामयाब हकीम थे। उन्होंने एक जादुई असरात वाला सफ़ूफ ईजाद किया था, एक अजीब व गरीब किस्म का। उसे जब 6 इंच की शीशी में डालते थे तो वो गाय भैंसों की बीमारी बन जाती थी। 5 इंच की शीशी में डालते थे तो पेट के दर्द की दवा बन जाती थी और दूसरी बीमारियों की। 4 इंच की शीशियों में डालते थे तो वो बुखार की दवा बन जाती थी। और 3 इंच की शीशी में होती थी तो औरतों की पोशीदा अमराज की दवाई बन जाती थी। जब वो 2 इंच की शीशी में उसी सफ़ूफ को डालते थे तो बच्चों की दवाई बन जाती थी। और 1 इंच की शीशी में जब डालते थे तो वो सुरमा नूरे चश्म बन जाता था। तो इसके ऊपर इन्होंने लिखा होता शिफा में जानब अल्लाह। और इसकी बदौलत इनका कारोबार ज़ोर शोर से चलता था, उसी सफ़ूफ की बदौलत। और गांव के गोरगन का भी काम चलता रहता था। मजाक अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको आज सेहत के अहम तरीन असूल बताना चाहता हूँ और सेहत का कुछ शऊर देना चाहता हूँ। ये ज़रूर याद रहे कि मैं ना तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, ना होम्योपैथ, ना हकीम, ना आयुर्वेदिक, ना आकुपंचरिस्ट। हाँ, इतना ज़रूर है, न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत स्टडी की है, इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत स्टडी की है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बहुत कम लोग हैं जो इन असूलों के वाकिफ़ हैं। न्यूट्रिशन वाले डॉक्टरों से ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी सबसे अहम बात यह है कि आपको सेहत की अहमियत का ही नहीं पता है। वाइटमैन ने कहा कि सेहत की अहमियत वो ही बयान कर सकता है जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो। फिर यह भी है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है तो आपकी तमाम दौलत आपके लिए बेकार हो जाएगी। हम अपनी दौलत के लिए गद्दों की तरह मेहनत करके अपनी सेहत को तबाह कर लेते हैं और फिर उसी पैसे से अपनी सेहत को वापस लेने की नाकाम कोशिशों में लगे रहते हैं। इसलिए सेहत की कीमत पर कभी कोई चीज़ मत करें। अब मैं यहाँ पर बीमारी की वजूहात का कुछ जिक्र करूँगा। मसलन मुझे पाकिस्तान में जो भी क्रोनिक बीमारियाँ हैं, यानी एक तो बुखार और ज़ुकाम होता है, ये आपको जिस्म का एक क्लीनिंग प्रोसेस है जिसमें जब रेशा जमा हो जाता है वो उसे निकाल देता है, या जरासीम जमा हो जाते हैं तो बुखार की सूरत में वो निकल जाते हैं। लेकिन जितनी भी क्रोनिक बीमारियाँ हैं, मसलन ब्लड शुगर, हार्ट ट्रबल, ब्लड प्रेशर, नसों की कमज़ोरी, गुर्दे फेल होना वगैरह, ये तमाम की तमाम इनकी वजूहात मुझे 90 से 95% शदीद किस्म की स्ट्रेस मिली है। अच्छा, मुझे इस पर बड़ी हैरत हुई कि बाहर जो हैं अंग्रेज़ों, उन्होंने इस पर क्यों गौर नहीं किया। तो बाद में मुझे पता चला कि हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा लेते हैं, हमें इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की बहुत ज़्यादा परवाह की जाती है। तो हमें ये इसी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। मसलन यहाँ दिवालिया हो जाए तो उसको साल के बाद शुगर निकल आएगी। इसी तरह किसी औरत का अकलौता बच्चा फौत हो जाए तो आप देखेंगे उसको हार्ट ट्रबल या कोई इस किस्म की चीज़ निकल आती है। तो किसी भी इसमें होता ये है कि स्ट्रेस की सूरत में आपकी दिमाग की नसें खींच जाती हैं और आपके दिमाग को पूरा खून, पूरी एनर्जी नहीं मिलती। जिस्म ताकतवर होने की वजह से दिल वगैरह उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दिमाग का जो हिस्सा कमज़ोर हो जाए वो अपने जो हिस्सा है मुतलका उसको कमज़ोर कर देता है। दिमाग का काम ही आपको सेहतमंद रखना है, यानी ये ब्रेन का काम है। तो आपने ऐसे स्ट्रेस से बचना है, कुछ चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ना सीखें। अगर आप उसको सर पे लेंगे तो मसला नहीं हल होगा, लेकिन आपकी सारी एनर्जी जिस्म खा जाएगा और मुश्किल नौइयत की बीमारी आपके पास
आपके पल्ले पड़ जाएगी। अच्छा, ये 90-95% मुझे ये मिला है, लेकिन 5 से 10% बल्कि अब 20 होता जा रहा है, एलोपैथिक दवाइयों का असर मिला है। तो आपने इन दवाइयों को मुश्किल बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं करना, अगर फ़ायदा नहीं देती हैं तो छोड़ दें। अच्छा, कुछ लोग डॉक्टर गलत खुराक और वर्जिश ना करने को इसमें शामिल करते हैं कि भाई इस वजह से बीमारी होती है। मेरा ख्याल है ये नहीं है। बेशुमार लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते और ऊट पटांग खाते रहते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। लेकिन स्ट्रेस जो है वो ज़रूरी है, अगर उनमें से कोई बंदा स्ट्रेस लेगा तो बीमार हो जाएगा। हालांकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि हमारे तालीमी निज़ाम में भी की बुनियाद में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट को सिखाना चाहिए। अच्छा, यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये असूल समझना है कि हमारी हर बीमारी के ख़िलाफ़ जो मुदाफ़त है या हमें उस बीमारी से पायाबी, उसमें जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम करता है, जिसे हम मुदाफ़ती निज़ाम भी कहते हैं, वाइटल फोर्स भी कहते हैं, इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये जो है ये हर बीमारी को ठीक कर सकता है आपका मुदाफ़ी निज़ाम। आपके लाशऊर में तमाम बीमारियों, बल्कि लाइलाज बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारी के इलाज करने की भी सलाहियत मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है जब एक बीमारी ज़्यादा गहरी हो जाए तो आपको ज़्यादा गहरा यकीन ज़रूरत होता है। अगर आपको किसी तरह ये यकीन हो गया कि आप सेहतमंद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से या उसका इलाज मिल जाएगा या ख़ुद ही आप हो जाएंगे। तो आपका ज़हन बड़ी अजीब चीज़ है। मसलन डॉक्टरों ने कुछ तजर्बात किए जिसमें प्लासिबो इफ़ेक्ट के नाम से तजर्बात किए गए। वो असूल ये था कि कुछ एक मरीज़, एक डॉक्टर, इन्हें एक फ़ेक किस्म की या सिर्फ विटामिन या नॉर्मल कोई भी चीज़ नहीं थी, उस पर मबनी एक पाउडर सा दे दिया गया। तो उन्होंने देखा कि कोई 50%, 30 से 50% बंदे ठीक हो गए। अब डॉक्टर को पता था कि ये फ़ेक है, मरीज़ को पता नहीं था, फिर भी उन्होंने देखा 30-40% लोग ठीक हो गए। फिर डॉक्टर को नहीं पता था कि ये फ़ेक है, मरीज़ को पता था, फिर भी उन्होंने देखा कि वो हो गए। फिर दोनों को नहीं पता था, फिर भी कुछ ना कुछ हो गया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा। इसी वजह से अब डॉक्टरों को साइकोथेरेपी के नाम से डिफरेंट कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये वही असूल है कि अगर आपको यकीन हो गया कि आप सेहतमंद हैं, हो जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं से सेहतमंद हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो प्लासिबो इफ़ेक्ट है। इसी असूल के तहत आप जिसके पास जाएं उसने कोई ना कोई इलाज हर बीमारी का रखा होता है। हर आदमी को नुस्खा उठा के फिर रहे हैं। आप कोई बीमारी का 10 बंदों में जिक्र करें, इंशाल्लाह 10 में से 8 बंदे ज़रूर आपको कोई ना कोई इलाज बता देंगे। और उस इलाज में कुछ ना कुछ हकीकत इस वजह से होगी कि जिसको पुख्ता यकीन बैठ जाता है ये तरीका इलाज उसे ठीक करता है, वो आगे भी काम शुरू कर देता है। अब होता यह है कि जो आदमी भी सेहतमंद हुआ, उसको देने वाले का जो पुख्ता यकीन था वो भी साथ शामिल था। फिर जो खाने वाला उसका यकीन था, फिर जो खाया नुस्खा उसकी साथ कुछ दुआएं थी, वो बंदा सेहतमंद हो गया। वो इंसिस्ट करता है कि यही बीमारी, यही इलाज बहुत अच्छा है। उस गरीब का कसूर कोई नहीं है, उसके लिए वो ठीक था, दूसरे के लिए शायद ठीक ना हो। लेकिन बहरहाल जितनी भी दवाई है ये ज़्यादा से ज़्यादा 20% असर करती है। बाकी 80% आपका सेहतमंद होने का यकीन, यानी मरीज़ का, और देने वाले की यकीन और उसकी जो हीलिंग पावर है, या इंसान में की हीलिंग पावर डेवलप हो जाती है, वो होती है। यही वो हीलिंग पावर है जिसके तहत जो शुरू मैंने आपको लतीफ़ा सुनाया कि 6 इंच की शीशी 5 इंच 4 इंच की, जब इसमें आपको पुख्ता यकीन हो कि ये चीज़ लोग ठीक हो जाते हैं तो फिर वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो वो मजाक तो था, लेकिन इस मजाक से कड़वी बात यह है कि हमारे डॉक्टर आजकल के किसी भी क्रॉनिक बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं। मैं एलोपैथिक डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ। यानी इनके पास ना तो इनके पास शुगर का कोई इलाज है, ना ब्लड प्रेशर का इलाज है, ना इनके पास गुर्दे फेल होने का, ना हार्ट का, ना नसों की कमज़ोरी का। हाँ, इनकी दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको मुश्किल तौर पर बीमार कर देती हैं। तो ये बहुत सी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से
डॉक्टरों के पास जाना अवॉइड करना चाहिए, और जो लोग खामखा टेस्ट कराते रहते हैं वो मैंने अक्सर बीमार होते देखे। अच्छा, इन डॉक्टरों पे बात हो जाए कि 1975 के करीब एक दफ़ा बगोटा, कोलंबिया, न्यूयॉर्क और इज़राइल में हड़ताल हुई। तो उस वक्त के रिकॉर्ड गवाह हैं कि मरने वालों में कुछ 40% के करीब कमी आ गई मरने वाले लोगों में। जब महीने के बाद हड़ताल ख़त्म हुई तो मरने की रेशो वहाँ ही आ गई, यानी इस दौरान ज़्यादा बंदे तीनों जगह पर मरे जब डॉक्टर मौजूद थे। तो इसलिए इनकी दवाइयों को बड़ी एहतियात से यूज़ करें। और दूसरा ये है, इनकी नालायकी की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग आम इंसान की उम्र अमेरिका में 80 साल थी, जबकि डॉक्टरों की एवरेज एज 61 साल थी, 61 ईयर्स थी। अगर मेडिकल ऐसा शोबा होता तो इनकी उम्र तो 100 साल के करीब होनी चाहिए थी, जबकि इनकी उनसे बहुत कम थी। बात यह है, और फिर डॉक्टर जिसके पास जाते हैं वो आपको ऐसा उलझा लेते हैं, इतने चक्कर इतने टेस्टों में डाल देते हैं कि थोड़ा इसको अवॉइड करें, खामखा इनके हथे मत चढ़ें। ये बाकी जो है ना, क्या असूल है मैं आगे बयान करूँगा जिसके तहत आप सेहतमंद रह सकते हैं। अच्छा, मैं जो भी यहाँ खुराक ये चीज़ बता रहा हूँ, इसमें यह चीज़ें में रखें कि हर खुराक, हर दवा हर आदमी को रास नहीं आती है, और नहीं आती है तो उसे ज़रूर तब्दील कर लें। और मेरी बातें भी कोई हरफ आखिर नहीं है, लेकिन मैंने जो अहम तरीन असूल हैं वो आपको बताने हैं। अब हम आते हैं ज़हनी और रूहानी असूलों पर। आज से कोई 15 साल पहले एक वीडियो थी BBC TV पर, एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें बताया गया कि अगर आप एक चीज़ को अपने लिए मुज़र सेहत माने तो ये 5 गुना ज़्यादा मुज़र सेहत हो जाती है, और अगर आप उसे अपने लिए नुकसानदेह न माने तो ये 5 गुना कम ख़तरनाक हो जाती है, आप 5 गुना कम नुकसान देती है। यानी सिगरेट जो है वो आपको नुकसान देता है, लेकिन अगर एक आदमी ये मानता है कि सिगरेट मुझे नुकसान नहीं देता तो उसे सिर्फ 20% यानी इतना कम देगा ना होने के बराबर देगा। ज़हन ऐसी स्ट्रांग चीज़ है। आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आप जिस चीज़ को अपने लिए मिज़र सेहत मान लेते हैं वो आपको कई गुना ज़्यादा करती, नुकसान देती है। जैसे शुगर वाले इस वहम में हो जाते हैं कि मैंने थोड़ी सी मिठाई खा ली तो मुझे ये हो जाता है, तो ज़हन वाकई इसको 5 गुना बढ़ा देता है। इसी असूल के तहत अमेरिका में कुछ अर्सा पहले ही, शायद चंद महीने पहले, तजर्बात किए गए कि जिसमें लोगों का ख्याल था कि अगर आपको फ्लू होता है तो दूध फ्लू को बढ़ा देता है, रेशे को बढ़ा देता है। तो उन्होंने ऐसे बहुत से मरीज़ लिए, उनको डिवाइड किया और देखा गया, एक को दूध दिया गया, दूसरे को सिर्फ वाइटनर दिया गया जिसमें दूध का कोई ताल्लुक नहीं था। तो जब उनके बाद में नाक से जो मवाद आया उसको टेस्ट किया गया, दोनों में एक ही सिम्टम थे, यानी दूध वाला और बगैर दूध वाला दोनों ने एक ही चीज़ तख्लीक कर ली। तो आपने ज़िंदगी में इस कमज़ोर चीज़ को और वहम को अपने अंदर से निकालना है। अच्छा, बुनियादी चीज़ें ये हैं कि अगर आपका मैदा ठीक है तो आप तकरीबन 95% बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए मैदा ठीक रखें। एहतियातें अपनी जगह पर, लेकिन सेहतमंद होने में सबसे अहम चीज़ अपनी सेहतमंद और लंबी उम्र का यकीन होता है। जिस आदमी को भी दिल में ये यकीन बैठा हो वो हर हादसे से बच जाता है और हर बीमारी से के जरासीम और वायरस से भी बच जाया करता है। तो ये आपने ज़रूर ज़हन में पुख्ता तरीके से बिठाना है। डॉक्टर इस यकीन को निकाल देते हैं, इसी वजह से वो डर कर ख़ुद कम उम्र हो जाते हैं। इनमें मैंने वैसे भी हार्ट और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इनमें आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा इनमें रेशो देखी है। तो आपने डरना नहीं है। फिर अपनी उम्र से अपना टाइज ना हो, अपनी उम्र को आधी उम्र तस्वर करें। यानी अगर आप 60 साल के हैं तो ख़ुद को 30 साल का मानें। अच्छा, ये आपने करना है। अगर आप अपनी उम्र को ख़ुद ही मान लेते हैं कि 60 में आदमी इस तरह होता है तो उसी तरह आदमी बिहेव करना, उस तरह चलना शुरू करता है। कोई 70 साल का है तो वो 70 का मान कर और सुस्त हो जाता है। तो आपने ये नहीं मानना है। आपकी जो क़ुव्वत इरादगी है, एक एक सेल आपका क़ुव्वत इरादगी का ग़ुलाम है।
तो आपने अपने आप को कम उम्र का मानना है। अच्छा, और दिन में आपने कम से कम 6 गिलास पानी पीने हैं, 6 से 10 गिलास। बहुत ज़्यादा पानी नुकसानदेह होता है, लेकिन 6 गिलास से कम ये नहीं ठीक होता। औरतें ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत कम पानी पीती हैं। मैंने बहुत सी से पूछा है, कहती हैं 1-1.5 गिलास पानी पीती हैं। क्यों? हमें सर्दी लगती है। इसी वजह से उनका मैदा गर्मी के शिकार होकर बेशुमार बीमारियां तख्लीक कर लेता है, जिसमें बदहज़मी है, गैस है, उसके बाद आपकी खून का थिक होना, जोड़ों का दर्द है, गुर्दा और पित्ते की पथरी है, रेशा ज़ुकाम है, खून का गाढ़ा होने की वजह से 20 दूसरी बीमारियां हैं। तो इसका इलाज ये है कि आप रात खाने के बाद 3 गिलास कच्ची लस्सी के पी लें। इसके बाद चाय काफ़ी ना पिएं, वैसे भी चाय काफ़ी कम पिएं। कि हर खाने के बाद 3 गिलास कच्ची लस्सी आपने पीनी है। इसको महीना 1.5 पीते रहें। अच्छा, इसी का दूसरा इलाज है कि दोपहर 3-4 बजे के करीब 1 कप दही में कुछ इस्बगोल डाल लें और इसे यूज़ करें। इसे लगातार कुछ अर्से इस्तेमाल करें और साथ साथ चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। जिन लोगों ने भी इस इस्बगोल को इस तरीके से इस्तेमाल किया है, उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा बेहतरी थोड़े ही दिनों में आ गई। मैदा ठीक हुआ तो बाकी हर चीज़ खुद बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तीसरी एक दो एहतियात है कि दही और लस्सी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा मैदा कोई 300 किस्म के तेज़ाब बनाता है और दही सब को बैलेंस करती है। लस्सी भी यही काम करती है। इसलिए जिस आदमी को ये रास आती हो वो इसे इस्तेमाल जारी रखें। अच्छा, खाने में आपने हर किस्म के तेल छोड़कर सिर्फ देसी घी, मक्खन, सरसों का तेल या कनोला इस्तेमाल करना है। बाकी जितने भी तेल हैं वो हज़म होने में 5-6 घंटे लगाते हैं। और जो चीज़ देर से हज़म होती है वो आपको कमज़ोर करती है, वो आपके जिस्म को ताकत नहीं देती, वह जिस्म की ताकत को इस्तेमाल करती है। इन तेलों से आपके दिल की शरियानें बंद होती हैं, स्टंट पड़ने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती हैं, हमारे नसों की कनेक्टिविटी को कम कर देती हैं, यानी आपको स्लो कमज़ोर करना शुरू करते हैं हर लिहाज से। इसमें ऐसा केमिकल भी इन तेलों में डाला गया है प्रिजर्व करने के लिए, जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, जबकि जिस्म 36-37 डिग्री से आगे से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने इन तेलों से बचना है। सरसों या कनोला का तेल भी खुद सरसों किसी चक्की से निकलवा कर इस्तेमाल करें। जो बाज़ार से लेंगे उसमें वही लुश तला होता है, वो चीज़ें फिर इन्होंने डाली होती हैं। तो ये इसी तेल की वजह से, ये ख़राब तेलों की वजह से हमारी खुराक के जो इंतहाई सेहतमंद अज्जा हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, हरी मिर्च है, ये सारे के सारे उस तेल की वजह से अफादियत ख़त्म कर देते हैं। उल्टा बजाय ज़ुद हज़म होने के देर से हज़म होकर आपको जिस्म को कमज़ोर करते हैं। और आप इन तेलों की वजह से अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आपके जिस्म को 3 रोटी के बराबर काम करना पड़ता है या 2.5 के बराबर। तो अगर आप तेल सरसों का इस्तेमाल करते हैं, ये 1.5-2 घंटे में हज़म हो जाता है और ये मेडिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कम मिकदार में यूज़ होता है, कोई 2.5 गुना कम, और इस वजह से आपको ये बहुत सस्ता पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे मीठा करके यूज़ करें, और इसमें अगर प्याज डाल दिए जाएँ, ठीक तरीके से पकाया जाए, तो इसका जायका वैसे भी नहीं पता चलता। लेकिन इसे मीठा कर लें, जो 2 घंटे स्लो आग पर किया जाता है, औरतें जानती हैं, तो फिर इसका वैसे ही मीठा हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो प्याज आप इसमें जलाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। रोटी और गोश्त को इकट्ठा खाएं तो कम मिकदार में खाएं, क्योंकि आपका जो मैदा है, जब आप रोटी खाते हैं तो उसे हज़म करने के लिए अनाज के लिए अल्कलाइन पैदा करता है, और गोश्त को हज़म करने के एसिड ज़रूरी होता है। जब ये दोनों इकट्ठे में आए तो एक दूसरे को इनअफेक्टिव करते हैं, फिर मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए जब रोटी के साथ जब भी आप गोश्त खाएं तो 2-3 बोटियाँ से ज़्यादा मत खाएं, जो रेगुलर आप खाते हैं। दावत में कभी कभी खा लिया करें, लेकिन ये आपने रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है।
आप ज़्यादा गोश्त का शौक़ है तो आलू या चावल के साथ, उबले हुए चावल के साथ खा लें, हमारे तरीके के चावल के साथ नहीं। उबले हुए चावल सिर्फ 45 मिनट में हज़म हो जाता है, ये सबसे ज़रूर हज़म है, तो खाने के साथ ये बेहतर, गोश्त के साथ ये बेहतर होता है। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आपने चाय, कावा या कॉफ़ी को खाने के 1.5 घंटे बाद ही पीना है, या पौना घंटा पहले पीना है या 1.5 घंटे बाद, क्योंकि इसमें एक मादा होता है जिसे टोनाइन कहा जाता है। ये हमारे खाने को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। उसके बाद आपके जिस्म को जो ज़रूरी मतलूबा चीज़ें हैं, मसलन आपको विटामिन डी ज़रूरत होता है, मसलन आपको कैल्शियम ज़रूरत है, मसलन आपको विटामिन बी ज़रूरत है, जब वो नहीं मिलता है तो कैल्शियम को फिर जिस्म हड्डियों से निकाल लेता है। तो आपने ये किसी भी हालत में चाय, कावा या कॉफ़ी को खाने के बाद नहीं पीना है। हाँ, आप सब्ज़ चाय या आप सब्ज़ कावा जिसे कहते हैं, या ये कश्मीरी चाय जो गुलाबी चाय है, ये आप पी सकते हैं। तो ये जो इस एहतियात को आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा मामला है और हम लोग मैं भी काफ़ी अर्से यूज़ करता रहा हूँ। फिर पता चला, उसके बाद जब मैंने इसे छोड़ा तो मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। अच्छा, हमारा मैदा मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीके से चीज़ें हज़म करता है। मसलन हम जो चीज़ भी सुबह 12:30 बजे तक खाएं, मैदा इसे 100% हज़म भी कर लेता है, इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और ये आपको सर के बाल से लेकर आपको नाखून तक फ़ायदा देता है। तो इस वजह से सबसे अच्छी जो ग़िज़ा है सेहत के लिए, वो आपने 12:30 बजे तक खानी है। फिर 3:30 बजे तक ये 75% हज़म करता है, 3:30 से सूरज डूबने तक ये 50% हज़म करता है, तो उसके बाद ये कुछ 30-35% पर आ जाता है। तो इसलिए आपने खुराक को इसी हिसाब से खाना है। फिर ये है कि एक अच्छी टिप ये है कि आजकल खुराकों में ग़िज़ाइयत कम होती है। इसका इलाज ये है कि आप मोरंगा, स्वाइना के पत्ते पीस लें या वैसे यूज़ करें। एक छोटी चम्मच अगर आप किसी वक्त पानी के साथ ले लें, बेहतर है 12:30 बजे से पहले लें, दही के साथ भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए हर किस्म की जो कमज़ोरी है उसका इलाज है। अगर आपके जिस्म में 300 कमज़ोरियाँ होती हैं तो 299 का ये इलाज है। मेरे ज़ाती तजर्बात में ये बहुत ज़्यादा केसेस में सामने आया है कि हर बंदे को, बल्कि हर बीमारी को भी ये ठीक कर देता है। जब आपके जिस्म को मतलूबा न्यूट्रिशन मिल जाती है, विटामिन मिल जाते हैं, तो वो उसकी इम्यूनिटी ऊपर आकर उसे ठीक कर लेती है। इसलिए आप इसे इलाज में यूज़ कर सकते हैं। तो खादों वाले जो खाने हैं, एक एहतियात ये भी करें, खादों वाले खाने अंधाधुंध इस्तेमाल मत करें। जो झिल्ली वाली सब्जियां जो होती हैं, सलाद होते हैं, वो पानी को, गंदे पानी को अंदर नहीं खींचते। लेकिन जो बाहर झिल्ली वाले हैं, झिल्ली वाले होते हैं, जिस तरह आलू हो गया, गाजर हो गई, जो कुछ और जिनके ऊपर मजबूत झिल्ली होती है, वो पानी को अंदर नहीं खींचते हैं, लेकिन गोभी वगैरह खींच लेती हैं। तो इसको आपने एहतियात करना है। अच्छा, फिर एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा जिस्म बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। ये 99% चीज़ें खुद पैदा कर लेते हैं। मसलन ये साग से भी निशास्ता निकाल लेता है। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना है कि आपको खुराक कम मिल रही है और आपका जिस्म जो है कमज़ोर हो रहा है। हम जिस्म को इस तरीके से खुद कमज़ोर करते हैं। ज़हन का बहुत बड़ा असर होता है, आपने इस वहम में नहीं पड़ना है। अच्छा, टूथपेस्ट आपने रात को सोते वक्त सिर्फ एक बार इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा बार ज़रूरत नहीं है। और बेहतर है कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट हो, क्योंकि इसके कई नुकसान बताए गए हैं। मिसवाक वो आप ज़्यादा बार कर सकते हैं। अच्छा, रात को टूथपेस्ट करना इसलिए भी है कि रात को हमारे जिस्म से, मुंह से थूक निकलना बंद हो जाए तो एंटीबायोटिक होता है, तो आपका जो चीज़ें गलती सड़ती रहती हैं। दिन को ये निकलता रहता है और कोई भी मेज़े से चीज़ आपको तंग नहीं करती। फिर जब रात को आप टूथपेस्ट करते हैं तो 7-8 घंटे, 6 घंटे आपके मुंह को रेस्ट मिल जाता है। तो ये आपने इसमें एहतियात करनी है। ज़्यादा टूथपेस्ट टूथब्रश के साथ ये नुकसानदेह भी होती है, आपके मसूड़ों कमज़ोर करती हैं। अच्छा, जो गाय भी 30 किलो ज़्यादा दूध दे
उसका दूध क्वालिटी में V2 के बजाय V1 हो जाता है, जो उल्टा हड्डियों को कमज़ोर करता है और बहुत सी और ख़राबियाँ करता है। इसी वजह से गोरों ने दूध पीना बंद कर दिया, मगरब वालों ने। वजह यह है कि अलबत्ता भैंस का दूध ठीक है और जो गाय देसी है इनका दूध बहुत अच्छा है। तो आप जो 30 किलो से ऊपर देने वाली जो फार्मों गाय हैं उनका दूध अवॉइड करें। अच्छा, ये जो खाने में जो मैं तेल का भी जिक्र किया था, ये ज़हन में रखें कि हमारे चाइनीज़ जैपनीज़ खाने में तेल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो बहुत कम मोटे होते हैं। तो आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका वज़न कम रहेगा। इसी तरह नाइजीरिया के जो बाशिंदे हैं वो तेल नहीं इस्तेमाल करते, गो हमसे 3 गुना ज़्यादा खाते हैं, इसके बावजूद पतले और फुर्तीले होते हैं। तो तेल हमारे साथ ये काम करता है। हाँ, उबले हुए चावल भी जो हैं ये 45 मिनट में हज़म हो जाते हैं, तो इसी ने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपका मैदा और आपकी आंतें जो है ये हज़म का कुछ 90-95% अमल इन्हीं में होता है और इन्हीं का जिस्म की ताकत से ताल्लुक़ है। लेकिन जिस्म की ताकत के लिए हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इसके बगैर जिस्म में खाली ताकत नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं आपको इसी वजह से जो मैं मैदे को बताया, अगर आपका मैदा ठीक हो तो आप 90-95% बीमारियों से बच जाते हैं। वो ठीक तरीके से हज़म होकर आपके जिस्म को सेहतमंद रखती हैं। अब मैं इलाज के कुछ तरीके आपको बताना चाहता हूँ कि मसलन जो एक तरीका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, जापान में डॉक्टरों की बड़ी जमात ने अपने तजर्बात में देखा कि सुबह नीम गर्म पानी देना, आपको 4 गिलास इकट्ठे पीना आपको बहुत सी बीमारियों से बचा लेता है। पानी ना इतना गर्म हो कि मुंह को जला दे, ना वो बिल्कुल ठंडा हो। तो इसमें इन बीमारियों का क्या इलाज है? जो बीमारियां इसमें ठीक हुई उनमें शदीद सिर दर्द था, हाई ब्लड प्रेशर था, खून की कमी, जोड़ों का दर्द, दिल की धड़कन का एकदम तेज़ या आहिस्ता हो जाना, मिर्गी का इलाज, चर्बी, कोलेस्ट्रोल, शदीद खांसी, बेचैनी, गले का दर्द, दमा, काली खांसी, रगों की ब्लॉकेज, मिसाना, पेशाब से मरबूत सारी बीमारियां, मतलब है पाइल वगैरह, बवासीर वगैरह, मैदे का तुर्श हो जाना, ज़ख्म मैदा यानी अल्सर, भूख कम लगना, गले और कान से मुतल्लिका हर किस्म की बीमारी की ये इलाज, ये तकरीबन हर बीमारी का इलाज है। इसमें आपने बीपी और दिल की बीमारी और खून की बीमारियों की मुद्दत, खून की कमी की मुद्दत 30 दिन है। बाकी चीज़ें पहले ठीक हो जाती हैं। शुगर वगैरह में कुछ 8-9 महीने बताते हैं, लेकिन बहरहाल आपका है, ये आपकी मर्ज़ी है कि शुगर को भी इस तरीके से करें या ना करें। अच्छा, अगर गर्म पानी नुकसान दे तो घड़े या रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ करें। बहरहाल मैं पहले बता चुका हूँ कि हर बीमारी में या कमज़ोरी में स्वाइना इस्तेमाल करें, इसे पीस लें लंगड़ी में और एक छोटी चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप इस पूरे इकट्ठा जब आप इसको पीस लेते हैं या वैसे पड़ी है, इस पर 7 दफ़ा अलहम्दो शरीफ, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान पहले आमीन बाद में, और पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है, एक बार या 3 बार। तो एक बार पढ़ लें तो उसके बाद से इस्तेमाल करते रहें, तो ये इंशाअल्लाह हर बीमारी में आपको ठीक सेहत हो जाएगी। अच्छा, अब आपने ये करना है कि कुछ जो रूहानी असूल हैं इनको आपने, रूहानी इलाज भी है और कुछ असूल मैं बता रहा हूँ। मसलन शुगर वाले हैं, ये रात को टेंशन फ्री सोएं और रात को हल्का खाना खाएं, यानी मैं कब्ज़ ना होने दें। तो शुगर इनको 30 साल तक भी कुछ नहीं कहती। ये दरअसल एक ज़हनी बीमारी होती है, लेकिन अगर टेंशन ले लें तो एक के बजाय 3 गोलियां भी यूज़ करें तो ये बढ़ जाएगी शुगर। इसलिए आपने टेंशन फ्री रहना है। अगर आप टेंशन फ्री हैं तो नॉर्मल खुराक खा कर भी आप सेहतमंद रह सकते हैं, ये आपको कुछ नहीं कहेगी, बार बार के तजर्बात में आया है।
लेकिन आपने साथ चेकअप कभी कभी कर लेना है। लेकिन जो लोग हर वक्त शुगर टेस्ट करते रहते हैं वो भी हालत होता है, लेकिन ज़्यादा बदपरहेज़ी मत करें। अच्छा, एक जो तरीका काफ़ी मुस्तनद है वो ये है कि आपने सुबह सुनतों और फजर के बीच में 41 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी पर दम करें, इसमें अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह हर बीमारी में आपको शिफा होगी। हर रोज़ ये करें और पी लिया करें। अच्छा, मैं आपको एक पक्का दम या नुस्खा देता हूँ जो तकरीबन हर बीमारी में आपको सेहत दे सकता है और देता है। वो ये है कि आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के बाद 11 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है बमै बिस्मिल्लाह और आमीन के। रात को 1 गिलास पानी पर दम कर कर पी लें और 1 हफ्ते के बाद आप किसी भी बीमारी पर यह दम करके दे दें तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। उसे 1.5 लीटर पानी दे दें, जो आधी प्याली रोज़ इसे इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम आधी प्याली 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। फिर आधी रह जाए तो इसे मिलाता रहे, 15 दिन पीता रहे। इससे डायलिसिस और बहुत सी बीमारियां मैंने ठीक होते देखी हैं बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन इस इलाज के लिए आपके लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना शर्त है, इसके बाद आपको इसकी इजाज़त है। अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ते हैं तो सॉरी, मेरी तरफ से आपको इजाज़त नहीं है। अच्छा, एक ये है कि बहुत से और इलाज के तरीके हैं, मतलब सांस की मशकें हैं, पानी के टब से इलाज, मिट्टी से इलाज, मकनातीस से इलाज और 20 और चीज़ों, आकूपेंचर, आकूप्रेशर से इलाज। इनकी अपनी अपनी अफादियत है, लेकिन जिस पर भी मरीज़ का यकीन हो तो इसे फ़ायदा देगा। और मैंने आकूप्रेशर में ज़्यादा फ़ायदा होता देखा है, इसकी मेडिकल रीज़न्स भी हैं। तो आप नेट पर आकूप्रेशर के पॉइंट्स देखकर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ुद भी आप एक सोजक थेरेपी होती है, उसको आप यूज़ करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद मैंने देखी है। तो आप दूसरा ये है कि जिस नॉलेज में भी हीलिंग पावर होती है उसके इलाज से आप ठीक हो जाते हैं। यह हीलिंग पावर हर हकीम में होती है, हर अच्छे डॉक्टर में भी होती है। मैं डॉक्टरों के तो मुखालिफ हूँ, लेकिन 10% डॉक्टर इंतहाई इंसान दोस्त भी होते हैं। 90% ये मेरा इख्तलाफ है, मैं इन्हें कुछ और डॉक्टर के बजाय डाकू कहता हूँ। अच्छा, आप इनके पास मेरे ख्याल उस वक्त जाना चाहिए जब आप शदीद बीमारी में या बहुत सख्त तकलीफ़ में हो। वो आपका इलाज तो नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल आपको पेन किलर देकर आपकी तकलीफ़ें कुछ कम कर देंगे। अच्छा, आपने खाना जब भी खाना है अच्छे माहौल में खाएं और अच्छे मूड में खाएं। इसके साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें और बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ के खाएं, क्योंकि इस तरह पढ़ने से खाने के मिज़र असरात ख़त्म हो जाते हैं। खाना गुस्से में पकाया गया है, आप पर इसके भी असरात हो सकते हैं, आपको बेचैनी सी आएगी। हराम पैसा हो फिर भी होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कुछ न कुछ आपको नुकसान देती हैं, और अगर ये पढ़ें और शुक्र अदा कर कर खाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है खाना। यह आपने ज़रा ज़हन में रखना है। और अगर 3 बार बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ के खाएँ तो आपको अगर किसी से एलर्जी भी है तो इंशाल्लाह आपको ये नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद एक असूल ये है कि हर मुश्किल जो सर पर ना लिया करें। हमारे लोग इसी वजह से मुश्किल बीमारियों का शिकार होते हैं। कुछ बज़ाहिर नाकाबिले हल मामलात को भी अल्लाह पर भी छोड़ना सीखें। हम लोग हर एक मुश्किल को सर पर उठाए रहते हैं। देखिए, अगर आप मुश्किल में आप इसे सर पर ले लेते हैं तो उसने तो टाइम पर हल होना है, लेकिन मुश्किल का सोचना आपकी सारी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं और इसे उठाए रखना, उसके बाद आप बीमारी का आसान शिकार हो जाते हैं। अच्छा, एक अच्छा असूल जो हम सूफ़ी अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं, हर रात अपने से ज़्यादती करने और दिल दुखाने वालों को माफ़ करके सोया करें। इससे आपका ज़हन साफ़ और हल्का रहेगा। और अपने से ज़्यादती करने वालों को अल्लाह की खातिर माफ़ करना बहुत बड़ी नेकी होती है। ऐसा करने से आप मुस्तक़बिल में बहुत सी उलझनों और परेशानियों से बच जाते हैं। मसलन अगर आप बदुआ देते हैं, बदुआ अक्सर लग भी जाती है, लेकिन फिर वापस आकर आपको तंग ज़रूर करती है। इसलिए एक बहुत अहम टिप ये है कि हर कदम पर, हर मामले में, हर होने और ना होने वाले काम में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप हर हाल में दिल से शुक्र अदा करना सीखें
तो आपके बहुत से रुके हुए 99% काम भी हो जाया करते हैं। मसलन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, मसलन रोज़गार के मसले हैं, तो आपने अल्लाह पर छोड़ना है और शुक्र अदा करना है। अल्लाह ही जानता है कि इसमें उसकी क्या हिकमत है। अल्लाह इनको मुनासिब वक्त पर मुनासिब तरीके से ज़रूर कर देगा। अल्लाह पर भरोसा हो तो आप हज़ारों डरों से बच जाते हैं। ये भरोसा आपने डेवलप करना है। आखिरी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि खुश मस्त रहा करें। खुश मस्त इंसान को शाज़ ही कोई बीमारी होती है और ये अच्छी कंपनी होती है, इसे हर कोई पसंद करते हैं। उदास रहने को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आप अपने जहन को इसके लिए आपने ज़िंदगी में एक मुस्बत सोच और एक मुश्किल नौइयत का मकसद या कम से कम मकसद रखना है। अगर आप ये रखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकेगी। और एक मकसद होना आपकी ज़िंदगी मुसलसल तरक्की कराता जाता है और आप किसी भी उससे बच जाते हैं, मनफी सोचों परेशानियों से। इसका एक ज़रूरी तरीका ये है जो आपने समझना है कि फ़ारिग़ वक्त में उदासी की सोचें ज़हन में उदासी और परेशानी की सोचें ज़हन में घुमाने से बचें। हमारे लोगों की आदत होती है कि फ़ारिग़ वक्त में बैठे आने वाली मुस्तक़बिल बईद में आने वाली परेशानियों को भी सोचते रहते हैं कि 4 महीने बाद फ़लाँ भतीजे की शादी आ रही है, पैसा कहाँ से आएगा, फ़लाँ मसला एक 6 महीने के बाद है, फ़लाँ महीने के बाद है, 3 महीने के बाद है। तो हालांकि जब टाइम आता है अक्सर अल्लाह इस मसले को हल करता है। अगर अल्लाह पर थोड़ा सा भरोसा और इंसान को ख़ुद पर भरोसा हो तो परेशानी की सोच सोचते ही 1 मिनट में ही बल्कि आधे मिनट में ही आपकी तमाम एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो परेशानी की सोचों को रास्ता मिल जाता है और बहुत सी परेशानी की सोचें आपको आकर घेर देती हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी ज़हनी कम होती है। तो इसमें इन सब सोचों को परेशानियों को रास्ता मिल जाता है और परेशानी के वक्त में एक छोटी सी सोच का भी पहाड़ बन जाता है। एक परेशानी पहाड़ बन जाती है। जब आप इस परेशानी से निकलें तो परेशानी फिर छोटी सी होती है और खुशबाश रहने वाले की कभी भी ये परेशानी रास्ता नहीं रोकती, हल हो जाया करती है। परेशानी की सोचना आपके जिस्म में कोर्टिसोल हार्मोन को एक्टिव कर देता है। ये वो हार्मोन है जो परेशानी का हार्मोन है और ये चंद सेकंड में ही आपके उसमें खून में शामिल होकर आपकी एनर्जी को डाउन कर देता है। इसी तरह जब आप खुशी की सोचें घुमाते हैं तो सेरोटोनिन या डोपामीन आपके खून में शामिल होकर आपको खुश रखते हैं और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जब आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो आप खुशी की सोचें ऑटोमेटिक घुमाते हैं। तो इसलिए परेशानियों की सोचों से बचें। जो आदमी इसे घुमाता रहता है वो इनका आदी भी हो जाता है उदासी की सोचों का और उसके बाद अपने जैसा हल्का अदाब भी ढूंढ लेता है उदास रहने वाले। तो ऐसा शख्स बीमारियों का बड़ा आसान शिकार होता है। और जो खुशी की सोचें घुमाता है वो हर वक्त एनर्जी में रहते हैं। देखिए, मनफी सोच आपकी तमाम एनर्जी को ख़त्म कर देती है और मुस्बत सोच ना ख़त्म होने वाली एनर्जी देती है। और मुस्बत सोच में रहने वाला इंसान कभी भी बीमार नहीं होता। वीडियो कोई लंबी हो गई थी लेकिन आप इसे लोगों को बताएं, चूँकि एक में ही आपको बहुत ही टिप्स मिल जाएंगी। वजह यह है कि अगर आप वीडियो को वैसे ऑन करें, इसको ऑन करें तो इस पर हर एक खुराक का इतने फ़ायदे बताए गए हैं कि बंदा कहता है कि मैं इसी को खाऊं सबको छोड़ दूं। जैसे जापानी फल है, इसके इतने 20 फ़ायदे बताए जाते हैं। लेकिन जो खुराक में मुझे सबसे सेहतमंद चीज़ें मिली हैं वो नंबर 1 स्वाइना या मोरंगा है, नंबर 2 आपका आलूवेरा है जिसे क्वारगंदल कहते हैं, और तीसरा आपकी हल्दी है जो पेट की तमाम बीमारियों के लिए आप ले सकते हैं। तो ये मुख्तसर सी टिप्स थी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के उसे प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।